समीर और रोहन एक छोटे से गांव के दो अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत घनिष्ठ थे, साथ में स्कूल जाते, खेलते और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी थी तो रोहन समीर के पास आया और बोला, रोहन, समीर यार, आज हम नदी के पास नहाने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। समीर, क्या पागल हो गए हो, नदी में कितना गहरा पानी होता है, हम छोटे हैं, कहीं डूब गए तो। रोहन, अरे डर मत, मैंने बहुत से लोगों को नदी में नहाते देखा है, कुछ नहीं होगा। वैसे भी घाट पर कोई न कोई तो रहता ही है, अगर कुछ हुआ तो शोर मचाएंगे, कोई न कोई मदद के लिए आ जाएगा। समीर, ठीक है, मैं माँ से पूछकर आता हूँ। रोहन, नहीं, घर वालों से पूछा तो वो कभी जाने नहीं देंगे। एक बार जाकर देखते हैं, अगर सब ठीक रहा तो फिर रोज जाने की आदत डालेंगे। धीरे धीरे तैरना भी सीख जाएंगे। समीर को थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन आखिरकार वह मान गया। वे दोनों नदी पर पहुंचे जहां कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। दोनों नदी के किनारे नहाने लगे। हालांकि रोहन ज्यादा आगे जाने की जिद करने लगा। समीर, नहीं, आगे पानी गहरा होगा, कहीं फिसलकर गिर गए तो क्या होगा। रोहन, अरे तू बहुत डरता है, देख मैं जा रहा हूँ, तू भी बाद में आ जाना। रोहन नदी के गहरे हिस्से में नहाने लगा। कुछ समय बाद उसने समीर को आवाज दी, रोहन आ जा यार, बहुत कम पानी है, कुछ नहीं होगा। समीर ने सोचा और फिर रोहन की बात मानकर नदी के उस हिस्से में नहाने चला गया। दोनों खुशी खुशी नहाने लगे और उन्हें बहुत मजा आया। यह उनका पहला अनुभव था और वे दोनों बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद वे बाहर आ गए और अपने गीले कपड़े वहीं सुखाने लगे। फिर दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगे। रोहन, देखा कितना मजा आया, मैंने कहा था ना कि कोई डरने की बात नहीं थी। समीर, हाँ मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे अभी डर लग रहा है। रोहन, अरे तू बेकार ही डरता है, हमें तो कुछ नया करना ही था, अब तो अगली बार डर नहीं लगेगा। समीर, हाँ बात तो सही है, लेकिन हमें घरवालों को यह नहीं बताना चाहिए। रोहन, अरे यहाँ कौन आता है, सब कुएं से पानी लेते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों नदी पर जाकर छिपकर नहाने लगे। धीरे धीरे वे बीच नदी में भी जाने लगे, क्योंकि उन्हें तैरने में भी मजा आने लगा। लेकिन फिर बरसात का मौसम आ गया और नदी में काफी पानी बढ़ गया था। एक दिन रोहन ने फिर से समीर को बुलाया। रोहन, समीर, बहुत दिन हो गए, नदी के पास चले। समीर, तू पागल है, तू नहीं जानता क्या, नदी में बहुत पानी आ गया है, कोई भी नदी के पास नहीं जा रहा। रोहन, अरे यार बहुत समय हो गया नहाए हुए, तू तो चल, कुछ नहीं होगा। समीर ने मना किया, लेकिन रोहन ने उसे जबरदस्ती नदी तक ले ही लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी का पानी तेज बहाव में था और घाट का बहुत हिस्सा डूब चुका था। समीर, देखा कितनी तेज धारा है और पानी भी गहरा हो गया है, पूरा घाट डूब चुका है। रोहन, चल किनारे पर नहा लेते हैं, बीच में नहीं जाएंगे। समीर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तू जाओ अगर तुझे जाना है। रोहन नदी में नहाने जाता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह तेज बहाव में डूबने लगता है। समीर डर के मारे शोर मचाता है और पास के खेतों में काम कर रहे दो लोग दौड़ते हुए आते हैं। उनमें से एक आदमी तैरना जानता था, वह नदी में कूदकर रोहन को बाहर निकाल लेता है। रोहन को बचा लिया जाता है, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। समीर बुरी तरह से डर गया था और रोहन के पास बैठकर रोने लगा। तभी एक आदमी उन्हें समझाता है, आदमी, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, नदी में बाढ़ आई हुई थी, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक था, जाओ इसके घर वालों को बुलाओ। समीर जल्दी से रोहन के घर जाता है और उसके माता पिता को लाकर सबको वहां ले आता है। रोहन को इलाज के बाद घर वापस लाया जाता है। दोनों के परिवार वालों ने उन्हें बहुत डांटा और समझाया। इसके बाद उनके रिश्ते में दूरियां आ गईं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे और समीर ने रोहन से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन रोहन गुस्से में आकर कुछ लड़कों के साथ समीर को घेर लेता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। समीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। जब रोहन को समीर की हालत का पता चलता है तो वह बहुत डर जाता है और पछताने लगता है। कुछ दिनों बाद जब समीर थोड़ा ठीक होता है तो रोहन उसके घर जाता है और माफी मांगता है। रोहन, समीर, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गुस्से में आकर तुझे नुकसान पहुंचाया, तू हमेशा मेरी मदद करता रहा और मैं ही तुझे चोट पहुंचा बैठा। समीर, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुझे सच्चा दोस्त समझा था, अगर तुझे पुलिस में दे देता तो तू हमेशा के लिए एक अपराधी बन जाता। तू मेरे दोस्त है और मुझे तेरे लिए बुरा नहीं चाहिए। रोहन उसकी बातों को सुनकर रोने लगता है। समीर, चल अब रो मत, हम फिर से साथ में स्कूल जाएंगे, मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है। अगले हफ्ते से दोनों फिर से साथ स्कूल जाने लगे और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। कहानी से शिक्षा, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी गलतियों को समझे और आपको सुधारने की कोशिश करे। वो हमेशा आपकी भलाई चाहता है और मुश्किल समय में आपका साथ देता है।